एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रियंका पाटकार व्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ बिना लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो गाइस, आज शाम का टाइम पे मैं बना रही हूँ आलू का पराठा, क्योंकि घर में सब्जियाँ नहीं थी और आलू ही बचे थे तो मैंने सोचा आलू का पराठा बना लेते हैं। और आलू इतने बुरे थे कि भसभसे वाले आलू नहीं होते हैं, बिल्कुल वही थे जो कि बेस्वाद थे। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था जब मैंने इनको फोड़ा और मुझे लगा कि मेरे आलू के पराठे में कोई स्वाद नहीं आएगा। फिर हमने अच्छे से मसाला वगैरह मिलाया, उसमें नमक ख़त्म हो गया था मसालादानी में, तो मैंने मसालेदानी में नमक भर लिया है और सबसे पहले नमक डाला है उसमें। और मैं थोड़ी सी अजवाइन डालूँगी, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी लगती है। चाहे पूड़ी बनाओ या पराठे बनाओ या फिर आलू के पराठे बनाओ, आलू बंडा बनाओ, तली हुई जो भी चीज़ें बनती हैं उसमें अजवाइन डालो तो उससे सही रहता है। साथ ही साथ में बना रही हूँ करौंदे की चटनी, जिसमें मैंने लिया है हरा धनिया, हरी मिर्ची और करौंदे के कुछ ये छोटे छोटे से फल वो जो मैंने डाल दिए हैं। इसमें ज़्यादा नहीं डाले हैं, इतने ही काफ़ी हैं क्योंकि थोड़ी ही चटनी बना रही हूँ मैं। और नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार। इसमें आप लहसुन वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं लहसुन का यूज नहीं कर रही हूँ। और बस चटनी बन के तैयार है। आप चाहो तो इसमें दही डाल के एक बार और चला लो तो और भी टेस्टी चटनी बन के तैयार होती है। चटनी बन गई है और साथ ही साथ स्टफिंग भी तैयार हो गई है। आटा भी लगा लिया था लगे हाथों मैंने। तो बस अब फटाफट पराठे भरेंगे। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जिसका मसाला हो उससे थोड़ा सा ढीला मेरा आटा बने, जिससे आलू का पराठा बिल्कुल भी ना फटे। तो आलू के पराठे फटे तो नहीं थे, लेकिन थोड़े से गड़बड़ हो रहे थे। मुझे पता था कि ये आलू ज़रूर बाहर निकलेगा, लेकिन स्वाद में बहुत अच्छे बन गए थे। मैंने सोचा नहीं था कि ये ऐसे बनेंगे। मसाला बहुत अच्छा बना था, टेस्टी। आधा दक्ष हस्बैंड अपने आप को सबको खिला पिला लिया। उसके बाद मैंने किचन को साफ़ किया। मैं रोज़ ही किचन को इस तरीके से साफ़ करती हूँ, डेली ही। ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता है जिस दिन मैं इस तरीके से दोनों टाइम किचन को या गैस स्टोव को साफ़ ना करूँ। जितनी अच्छी तरीके से आप किचन को क्लीन करके रखेंगे वह उतने ही चमकती हुई आपको किचन नज़र आएगी। हमेशा नहीं जैसे आज ही बन के तैयार हुई। अगर जब मैं किराए के घर में रहती थी तब भी ऐसे ही चमका के रखती थी, और अब अपने घर में हूँ यहाँ पर तब भी चमका के ही रखती हूँ। मुझे अपनी रसोई बहुत प्यारी है। गैस बस यहाँ पे अंतर पता है क्या है, किराए के घर में चिमनी वगैरह नहीं थी तो दीवार वगैरह बहुत जल्दी ख़राब हो जाती थी। हर हफ्ते मुझे उसको क्लीन करना पड़ता था। तो मैंने ना स्टिकर लेकर लगा रखा था सामने, गैस के सामने, किराए वाले घर पे। तो उसको भी साफ़ करना पड़ता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। चिमनी की वजह से ज़्यादा नहीं गंदा होता, फिर भी मेरे हाथ लगते रहते, साफ़ करती रहती हूँ। गर्मी बहुत पड़ रही है तो हम लोगों को सोने में बहुत दिक्कत होती है। अब जगह तो बहुत है, 2 कमरे हैं, दोनों कमरे में सब लोग अलग अलग सोएगा तो अलग अलग इन्वर्टर से पंखा कूलर सब कुछ चलेगा। तो इतना तो नहीं चला सकते हैं क्योंकि लाइट का कुछ भरोसा नहीं रहता है यहाँ पर। इसलिए यहीं पे ज़मीन पे गद्दा डाल लेते हैं मेरे हस्बैंड, और वो यहाँ सो जाते हैं और कहते हैं तुम तीनों लोग ऊपर सो जाओ। बच्चे थोड़ा फैल के सोते हैं, इधर उधर पैर चलाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि बच्चों को ऊपर ही सुलाएंगे। और बस रात कट गई और फिर सुबह लग गए फिर से अपने काम में। बच्चों को स्कूल भेजना है तो मैंने सुबह उठकर सबसे पहले मुंह हाथ धुला, अपने आँखें खोली, बाहर गेट खोल के देखा, बाहर पानी डाला, और उसके बाद बाहर हल्की हल्की बारिश की बूंदें सी आ रही थी तो वो थोड़ा सा देखा। उसके बाद मैं आई किचन में और भिंडी काटी। भिंडी को धुल के रात में ही रख देती हूँ, काटती नहीं हूँ, सुबह ही काटती हूँ। भिंडी कट करके रखी, प्याज काटा और सुबह आज भिंडी की सब्ज़ी बनाकर टिफ़िन में पैक की। भिंडी मैं हमेशा अजवाइन से छौंकती हूँ और प्याज डाल दिया है, हरी मिर्ची। भिंडी जो आजकल आ रही है इसको अगर बिना प्याज के बनाओ तो बेस्वाद बनती है गाइस, लेकिन हम प्याज के साथ बनाओ तो स्वाद आ जाता है। मैं तो चाहती हूँ कि भिंडी जो है हमारी वो थोड़ा सा केवल हल्दी ना डाली जाए और सारे मसाले डाले जाएं, लेकिन हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता उसमें हल्दी वगैरह सब कुछ डली हो। तो मैं हल्दी, नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर, गरम मसाला सारी चीज़ें डालती हूँ और उसके बाद इसे ढक कर और मिक्स करके पकने के लिए छोड़ दूँगी। 10 मिनट के अंदर भिंडी बन के तैयार हो जाती है। बस भिंडी को तो भाप में ही पकाना रहता है और जैसे ही ये पक जाएगी मैं इसको फटाफट से
टिफ़िन में पैक कर दूंगी। बच्चों को भी मैंने बोल दिया था नहा धो के तैयार हो जाओ, बच्चे भी नहा धो के तैयार हो गए हैं। उनको भी ड्रेस पहनानी है। हस्बैंड मंदिर में पूजा कर रहे हैं। जाने से पहले बच्चे ज़रूर मंदिर में जाएंगे, प्रणाम करेंगे और टीका लगवा कर आएंगे। आजकल वो रोज़ ही अपना टीका वगैरह लगा कर ज़रूर जाते हैं, क्योंकि उनको अच्छा लगता है। जिस दिन वो नहीं लगाएंगे उनको खुद ही अच्छा नहीं लगेगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है और अपने बच्चों के अंदर ये चीज़ डालनी चाहिए कि सुबह उठ कर नहा धोकर भगवान को प्रणाम करो, उनके दर्शन करो और उनसे कहो कि आज जो दिन दिया है वो दिन पूरा अच्छा जाए, खुशियों के साथ जाए, साथ ही साथ बुद्धि भी दे। और गाइज़ यहाँ पे टिफ़िन तैयार हो गए हैं, तीनों टिफ़िन मेरे तीनों बच्चों के लिए मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे दोनों बच्चों और मेरे हस्बैंड के लिए। गाइज़ आप लोग बहुत सारे कमेंट करते हो, पॉजिटिव कुछ सिखाते हो, कुछ बताते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड गाइज़ आप लोग इसी तरीके से मुझे प्यार देते रहिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि और भी अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग सी वीडियोस लाऊं। फेस्टिवल आने वाले हैं, फेस्टिवल ब्लॉग्स बहुत पसंद करते हैं आप मेरे। मैं बहुत जल्द आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊंगी और अच्छे अच्छे फेस्टिवल व्लॉग भी दूंगी। थोड़ा सा आम का अचार मैं रख देती हूँ अपने हस्बैंड के टिफ़िन में, मैं और कुछ नहीं रखती हूँ, एक टिफ़िन खाली ना जाए तो इसलिए रख देती हूँ। कभी कभी मैं नमकीन भी रख देती हूँ। और बस उसके बाद ये लोग स्कूल चले गए थे। एंड गाइस शाम को अब मैं मिल रही हूँ। पूरा दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरा गला थोड़ा ख़राब हो रहा है, पता नहीं ठंड से पानी ठंडा पीने से हो रहा है या फिर बारिश मौसम होता है, कभी धूप निकल आती है उससे, तो बहुत ज़्यादा गला चोक हो रहा था। अभी भी खराश है मेरे। सो गाइस शाम के टाइम में दिया बाती करने के लिए मंदिर आई हूँ मैं। मुझे अपने मंदिर को थोड़ा और अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है, थोड़ा और सुंदर सा सजाना है। सो गाइस आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि कैसे करें, क्योंकि अभी मेरे मंदिर का जो इंटीरियर है वो बाकी है। सिर्फ मैंने पत्थर ढलवा लिया था कि मेरे भगवान जी विराजित हो जाएं। यहाँ पर आध्या मेरा वीडियो शूट कर रही थी तो मैंने भगवान को आरती दी, आध्या को दी, अपने आप को ली और फिर आ गई हूँ तुलसी में आरती करने के लिए। सुबह के टाइम में तुलसी माता पे धूप बत्ती जलाती हूँ और शाम के टाइम पे दिया बाती जलाती हूँ। तो ये हमारी तुलसी मैया है। यहाँ पर मुझे बहुत सारे गमले और लगाने हैं फूलों के, साथ में हमारी विराजित रहेंगी माता तुलसी। और बस उसके बाद शाम को मुझे एक वीडियो शूट करना था जो कि कुछ नए बर्तनों का शूट था, मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो उसी के लिए मैंने एक स्पेशल थाली भी बनाई थी जो कि आप कल के वीडियो में देख चुके होंगे। कोई भी गेस्ट आए आपके घर में तो आप ये थाली ज़रूर बना के खिला सकते हैं, जल्दी भी बन जाती है। तो वही मैं तैयार कर रही हूँ यहाँ पर। तो मैंने जो बनाया था वो था दाल मखनी और जीरा राइस और आलू और मटर की राई वाली सब्जी, साथ ही साथ बूंदी का रायता और तंदूरी सी रोटी। गाइस जब भी मैं दाल मखनी बनाऊं या फिर पनीर की कोई रेसिपी बनाऊं तो मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे दोनों बोलते हैं कि उल्टे तवा वाली रोटी खानी है मुझे, तो मैं वही बनाती हूँ। यहाँ चावल को चेक कर रही थी कि पक गए हैं कि नहीं। हाफ से भी ज़्यादा कुक हो जाएंगे तब हम इन्हें छन्नी में ड्राई करेंगे और हमारे राइस तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे लगा लिया है आटा, जब तक दाल अच्छे से हो रही है और चावल पक रहे हैं तब तक। आटा लगाने के बाद फिर मैं बनाऊंगी फटाफट से रोटियां और थोड़ा सा रायता। इस टाइम ना घर पे मैं अकेली थी, बच्चे थे केवल, हस्बैंड गए थे मार्केट, कुछ स्कूल का काम था इनके वो करने के लिए। और साथ ही साथ मैंने बोला था सब्जियां भी लाना और बूंदी भी लाना, क्योंकि बूंदी घर पे थी नहीं। और साथ ही साथ छाछ का पैकेट भी मंगाया था मैंने, तो वही लेने गए थे। और बाप रे इतना लेट कर दिया कि मैं करीबन 1.5 घंटा इतना सारा तैयारी करने के बाद बैठी रही। और जब ये आए तो मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि इतनी गर्मी में मैं इतनी देर तक लगी रही और मेरा काम न जाने कब का हो गया होता। तो मैंने डांट लगाई दक्ष को कि अपनी पढ़ाई कर लो। थोड़ा थोड़ा गुस्सा बच्चों पे निकल जाता है। तो फिर दक्ष ना बैठ के पढ़ाई कर रहा है। मैंने दक्ष के लिए एक टेबल मंगाई हुई है जिसमें वो रख कर पढ़ाई किया करेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल वो ऐसे ही कर रहा है। दाल बन गई थी तो मैंने इसमें मलाई ऊपर से डाल दी है इस तरीके से। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और थोड़ा सा अच्छा लगता है गार्निश के लिए। तो यहाँ पे दाल मखनी बन के तैयार हो गई है। बस कुल मिलाकर मेरे हस्बैंड में और मुझ में लड़ाई होनी बाकी थी।
और लड़ाई हो ही जाती। लेकिन बात ये थी कि साथ में उनके कलीग थे, तो जब पारा होता ना हाई, उस टाइम अगर बहस कर दो ना, उस टाइम लड़ाई कर दो, उसी टाइम बहस हो जाएगी ना, तो बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता है। लेकिन अगर बीच में कोई हो और फिर आप शांत रह जाओ और फिर वो ठंडा हो जाता है जब मामला, तो उसके बाद बिल्कुल भी 1% लड़ने का या कुछ भी मन नहीं करेगा, क्योंकि सब कुछ शांत हो गया होता है। खाना भी बन गया था मेरा और इनके पेट के लिए थाली भी तैयार हो गई थी, खाओ भाई। और सारी लड़ाई शांत हो गई थी। ये मैंने आलू और मटर राई वाले बनाए हैं, बहुत टेस्टी बने थे गाइस। और सारे बर्तन भी बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत पसंद आया, मैं बहुत खुश हो गई। मैं अपनी किचन में स्टेनलेस स्टील बर्तन को लगातार बदलती जा रही हूँ, यूज़ करती जा रही हूँ, मतलब और बर्तनों को कन्वर्ट कर रही हूँ स्टेनलेस स्टील में। मैं बहुत खुश हूँ। और ये सारे बर्तन ब्रांड की तरफ से ही थे और इनकी क्वालिटी वाकई में बहुत अच्छी है। ज़रूर खरीदिएगा आप लोग, वाकई में बहुत अच्छे हैं बर्तन। मैं बहुत खुश हुई, मेरा दिल खुश हो गया इनको देखकर। ये लग गई थाली। थाली देखो मैंने लगाई थी अपने हस्बैंड के लिए बड़े ही प्रेम से, लेकिन मेरी आद्या को बहुत पसंद आई, कह रही थी कि ये थाली तो मैं ही खाऊंगी, आप मुझे तो छोटी थाली में दे देती हो। फिर मैंने बोला पूरा फिनिश करना पड़ेगा, और गाइस आद्या ने पूरा फिनिश किया। फिर मैंने हस्बैंड के लिए ये वाली थाली लगाई, गोल वाली। ऐसी थाली और भी है मेरे पास, लेकिन मैंने फिर निकाली नहीं, तो मैंने इसी में लगा दी। दाल, सूखी सब्जी, रायता, थोड़ा सा प्याज, नींबू, चाट मसाला डाल दिया था, देसी घी बढ़िया सा लगाकर करारी सी उल्टे तवा की रोटी, थोड़ा सा राइस भी रख दिया था और एक मिठाई का पीस। तो ये हो गई थी थाली हमारे हस्बैंड के लिए तैयार। और गुस्सा गया था भूल, और बहुत अच्छा रहा कि ये सब हुआ, नहीं तो फिर पता नहीं एक दिन तो गुस्सा हो ही जाते हैं सभी लोग, और फिर ये मना भी लेते हैं मुझे। ये लगी ये थाली, आप भी बनाइए, अपने गेस्ट को खिलाइए या फिर फेस्टिवल में तैयार कीजिएगा। होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।